टेस्ला और स्पेस एक्स जैसी कंपनियों के मालिक एलन मस्क के लिए ट्विटर को खरीदना काफी मुश्किल साबित हो रहा है। दरअसल हाल ही में उन्होंने ऐलान किया था कि कंपनी की ओर फेक यूजर्स को लेकर गलत जानकारी दिए जाने की वजह से यह पूरा समझौता रोक दिया गया है। इसके बाद ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल ने कुछ ट्वीट्स के जरिए अप्रत्यक्ष तौर पर मस्क पर निशाना साधा था। अब ताजा घटनाक्रम में ट्विटर ने एलन मस्क पर आरोप लगाया है कि उन्होंने कुछ ट्वीट्स के जरिए कंपनी के साथ हुआ नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट तोड़ा है। एलन मस्क ने रविवार को खुद ट्वीट कर खुलासा किया है कि ट्विटर की लीगल टीम ने उन्हें सूचना दी है कि उन्होंने फेक यूजर्स का पता लगाने के लिए रैंडम सैंपल का खुलासा करके कंपनी के साथ हुए नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट का उल्लंघन किया है। गौरतलब है कि मस्क ने शनिवार को कुछ ट्वीट्स में बताया था कि वे फेक यूजर्स और बॉटम्स का पता लगाने के लिए फॉलोअर्स की जांच करवाएंगे। इस जांच में सैंपल साइज 100 यूजर्स का रहेगा, यानी सर्वे में ये पता लगाया जाएगा कि ट्विटर पर प्रति 100 यूजर्स में कितने यूजर्स फेक हैं। पिछले हफ्ते एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि एलन मस्क के ट्विटर पर अधिकतर फॉलोअर्स फर्जी हैं। ऑडियंस रिसर्च टूल स्पार्क टोरो की रिपोर्ट में कहा गया है कि सेलिब्रिटी अकाउंट के फॉलोअर्स को बढ़ाने के लिए बॉट और फेक अकाउंट्स की मदद ली जाती है। रिपोर्ट के दावे के मुताबिक फर्जी फॉलोअर्स वाले अकाउंट की लिस्ट में एलन मस्क का ट्विटर अकाउंट सबसे ऊपर है। फर्जी फॉलोअर्स को चेक करने के लिए रैंडम सैंपल डाटा कलेक्ट किया गया था और अब इसी रैंडम सैंपल डाटा कलेक्शन को लेकर एलन मस्क ने एक बड़ा बयान दिया है। एलन मस्क ने रैंडम सैंपलिंग की घोषणा की है। एलन मस्क ने एक ट्वीट के जरिए कहा था कि उनकी टीम अपने प्लेटफॉर्म पर ट्विटर के अकाउंट के 100 फॉलोअर्स की रैंडम सैंपलिंग करेगी। उन्होंने कहा, मैं रैंडम सैंपलिंग के लिए लोगों को भी आमंत्रित करता हूं और देखता हूं कि वे क्या खोजते हैं। उन्होंने एक अन्य ट्वीट में कहा कि गिनती के बाद बॉट्स बहुत गुस्से में थे। बता दें कि एलन मस्क के ट्विटर पर करीब 9.3 करोड़ फॉलोअर्स हैं। ट्विटर के करीब 6.17 करोड़ अकाउंट को लेकर कहा जा रहा है कि ये अकाउंट स्पैम या नकली हैं और इनका पता लगाने के लिए ही रैंडम सैंपलिंग की जा रही है। ट्विटर की आधिकारिक रिपोर्ट के मुताबिक 2022 की पहली तिमाही के दौरान उसके प्लेटफॉर्म पर फर्जी अकाउंट की संख्या 5% से भी कम रही है। कंपनी की ओर से यह भी कहा गया है कि इस अवधि में 22.9 करोड़ यूजर्स ने उसे विज्ञापन दिए हैं। गौरतलब है कि एलन मस्क ने पिछले महीने की ट्विटर को खरीदा है, लेकिन शुक्रवार को उन्होंने एक ट्वीट में कहा है कि यह सौदा फिलहाल रोक दिया गया है। इसके पीछे उन्होंने माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर फर्जी या स्पैम अकाउंट्स की लंबित जानकारी को कारण बताया। मस्क ने कहा कि ये गणना बताती है कि प्लेटफॉर्म पर फर्जी या स्पैम अकाउंट की संख्या 5% से कम है। एलन मस्क की ओर से ट्विटर समझौते पर रोक की बात सामने आने के बाद कंपनी के सीईओ पराग अग्रवाल खुलकर सामने आए हैं। उन्होंने चुटीले अंदाज में कई तंज कसे हैं। दरअसल पिछले दिनों खबरें आई थी कि एलन मस्क पराग अग्रवाल के काम से खुश नहीं हैं। उन्होंने लिखा कि पिछले कई हफ्तों में बहुत कुछ हुआ है। मैंने कंपनी पर ध्यान केंद्रित किया और सार्वजनिक रूप से कभी कुछ नहीं कहा, हालांकि अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। उन्होंने कहा कि हमने अपने शीर्ष नेतृत्व और संचालन में बदलाव की घोषणा की है। हर किसी के लिए बदलाव हमेशा कठिन होते हैं। इस दौरान कुछ लोग कह रहे हैं कि एक लैम डक सीईओ ये एक बदलाव क्यों करेगा। पराग अग्रवाल ने कहा कि सभी सवालों का छोटा सा जवाब है। मुझे उम्मीद है कि जब सौदा अंतिम मुकाम पर पहुंच जाएगा तो हमें सभी परिदृश्यों के लिए तैयार रहने की जरूरत है। मैंने हमेशा वही किया है जो ट्विटर के लिए सही हो। मैं ट्विटर के नेतृत्व और संचालन के लिए जवाबदेह हूँ। हमारा काम हर दिन इसे मजबूत बनाना है। उन्होंने आगे कहा कि हमें अपने काम पर गर्व है। कोई भी यहाँ सिर्फ दिखाने भर के लिए काम नहीं करता। कंपनी के भविष्य के स्वामित्व के बावजूद हम यहाँ ग्राहकों, भागीदारों, शेयरधारकों और आप सभी के लिए एक उत्साह और व्यवसाय के रूप में ट्विटर में सुधार कर रहे हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।